तो हाय गाइस, काफ़ी एस्पिरेंट्स को ये पर्टिकुलर रिमार्क आ रहा है अगर वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपना टी5 या फिर टी5 बी का फॉर्म जब सबमिट करते हैं तब उसको उनको है ना ये पर्टिकुलर रिमार्क आ जाता है कि प्लीज़ नोट दैट सीए आर्टिकलशिप विल नॉट बी सेट ऑफ फॉर द सीएमए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। और ये सुन के हमें क्या लगता है मालूम है क्या कि यार मेरी पूरी आर्टिकलशिप ख़राब हो गई, अभी मेरे को फिर से 15 महीने का आर्टिकलशिप करना पड़ेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको 15 महीने की आर्टिकलशिप नहीं की है। आपने जो टी5 का फॉर्म या फिर टी5 बी का फॉर्म उसके साथ जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप भेजते हो उसमें कुछ गलती की रहती है, उसकी वजह से ये पर्टिकुलर एरर आ जाता है इंस्टीट्यूट की तरफ से। अगर वो आपने गलती सुधारी और आपने फिर से अगर आपका जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है अलॉन्ग विथ टी5 बी, ठीक है, अगर वो सबमिट किया तो आपका जो है फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। मैं लाइव प्रूफ दिखाता हूँ आपको कि एक पर्टिकुलर एस्पिरेंट है अपना, जो फाइनलिस्ट है उनका ये प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, कि उन्होंने क्या गलती किया था कि यहाँ पे देखो आर्टिकल, यहाँ पे वर्ड आर्टिकल या फिर आर्टिकलशिप अगर आप यूज़ करते हो तो इंस्टीट्यूट आपका ये एरर दे देता है आपको, ठीक है, ये पर्टिकुलर एरर। अगर आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट में नहीं तो आपने टी5 के फॉर्म में नहीं तो टी5 बी के फॉर्म में अगर आप आर्टिकल का वर्ड यूज़ करते हो या फिर परफॉर्मेंस रिपोर्ट में आर्टिकल का वर्ड नहीं तो आर्टिकलशिप का वर्ड यूज़ करते हो तो ये पर्टिकुलर रिमार्क आपको आ जाएगा। तो आपको ये बचने के लिए क्या करना है, देखो यहाँ ये एस्पिरेंट ने भी यही सेम गलती की थी। उन्होंने क्या किया था, पर्टिकुलर ऑफ आर्टिकल ट्रेनी प्लस उसके बाद में यहाँ पे रिपोर्ट ऑफ आर्टिकल ट्रेनी, तो इन्होंने यहाँ पे वो क्या बोलते हैं ऐसा मार्क करके ख़त्म कर दिया उसको। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ भी आपको आर्टिकल वर्ड दिख रहा है वो आपको इरेज करना है, वहाँ पे आपको ट्रेनी या फिर असिस्टेंट ऐसा लिखना है, ठीक है, या फिर असिस्टेंट लिखा तो भी चलेगा, ट्रेनी लिखा तो भी चलेगा। ट्रेनी लिखना ईजी है, ट्रेनी लिख के कर दो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि आर्टिकल को ख़त्म कर दिया। ये जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल जहाँ जहाँ पे आर्टिकल दिख रहा है वो उन्होंने क्या किया, इरेज किया अपने वाइटनर से और ट्रेनी वर्ड रहने दिया। दैट्स इट, ट्रेनी वर्ड रहने दिया और उनका क्या हुआ उनका अप्रूवल आ गया, ठीक है, उनका अप्रूवल आ गया। इन्होंने ये रेक्टिफाई किया और उनका अप्रूवल आ गया। इनका ये मैसेज है मेरे को कि भाई उनका प्रॉब्लम हुआ था ये आर्टिकल का, ठीक है, उन्होंने बात किया था तो मैंने उनको सजेशन दिया था, देन उसका उनका अप्रूव हो गया था, ठीक है, उनका अप्रूवल हो गया था। वैसे ही आपका भी अप्रूव हो सकता है। आपको बस क्या करना है, आर्टिकल नहीं तो आर्टिकलशिप वर्ड होकर होगा आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में तो उसको इरेज करना है, उसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो यही मिस्टेक है वो काफ़ी काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो ये एरर नहीं आने के लिए आपको यही करना है कि आर्टिकल नहीं तो आर्टिकलशिप वर्ड को इरेज करना है, उसको लेना ही नहीं है परफॉर्मेंस रिपोर्ट में या फिर टी5 बी के फॉर्म में या फिर टी5 के फॉर्म में, ठीक है। किधर भी आर्टिकल या फिर आर्टिकलशिप वर्ड आना नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपको ये रिमार्क आ जाएगा। अब ये रिमार्क जिसको आया है उसने ये मेथड यूज़ करना है, आर्टिकल वर्ड निकाल देना है और फिर से फॉर्म सबमिट कर देना है, आपका अप्रूवल हो जाएगा। जैसे कि ये एस्पिरेंट का हो गया था वैसे ही आपका भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।